नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर सुहास कीर्ति सिंगला और मैं एक मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हूं जो कि एक कैंसर विशेषज्ञ होते हैं। हम हर प्रकार के कैंसर की दवाइयों के साथ डील करते हैं। अब आज हम बात करने जा रहे हैं माइलोमा अवेयरनेस मंथ, दैट इज मार्च के बारे में। मल्टीपल माइलोमा एक प्लाज्मा सेल डिस्क्रेजिया का एक्सट्रीम वर्जन है। प्लाज्मा सेल एक प्रकार के हमारे इम्यून सेल्स होते हैं। जब वो एक नंबर से ज्यादा बढ़ जाते हैं, स्पेशली बोन मैरो में, तब उस टाइम पे वो कुछ एबनॉर्मल प्रोटीन्स की प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं। उन प्रोटीन्स की वजह से हमारी किडनीज पे असर आने लग जाता है, हमारा HB डाउन चला जाता है, हमारा कैल्शियम बढ़ने लग जाता है, बोन्स में कहीं ना कहीं लिटिक लीजन्स यानी कि छोटे छोटे टुकड़े होने बोन्स के शुरू हो जाते हैं। तो इस तरह की बीमारी मल्टीपल माइलोमा के नाम से जानी जाती है और ये जनरली 60 साल से ऊपर की उम्र में देखने को मिलती है। तो अब ऐसी जब ये बीमारी हमें मिलती है, ये सुनकर जनरली आम जनता में एक भ्रांति है कि ये मरीज अब शायद नहीं बच पाएंगे और इसके अंदर पेशेंट का इलाज नहीं हो पाएगा। और मल्टीपल माइलोमा की खास बात ये है कि ये इवन 80 साल की उम्र में भी ट्रीटेबल है। आज हम आपको मिलवाएंगे एक हमारे ऐसे ही मल्टीपल माइलोमा के सर्वाइवर से, जिन्होंने बहुत ही तरीके से इसका ट्रीटमेंट लिया। उनका जब वो आए थे तो क्रेटिनिन अराउंड 6 के अराउंड था और बहुत ज़्यादा फटीग्ड फील कर रहे थे, थकावट रहती थी, उनका HB भी लो था। परिवार वाले जब हमसे मिले तब उस टाइम काफ़ी घबराए हुए थे। उनको इस बात का डर था कि कहीं उनका मरीज़ जो है इस कैंसर से परेशान ना हो जाए और उनकी ज़िंदगी शॉर्ट ना हो जाए। सो हमने उनको समझाया कि मल्टीपल माइलोमा एक एब्सोल्युटली ट्रीटेबल डिजीज़ है। चाहे ये क्यूरेबल नहीं है, चाहे ये इसके अंदर हमें ये शायद मिले कि ये दोबारा उठ सकता हो, पर इसको बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। एक बहुत ही अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ पेशेंट को प्रोवाइड की जा सकती है और इसके अंदर इवन किडनी डिस्फंक्शन को रिवर्स भी किया जा सकता है। हमने सुना होगा कि जिसके गुर्दे एक बार ख़राब हो जाते हैं वो जनरली वापस नहीं होते हैं, पर ये एक ऐसी बीमारी है जिसके अंदर इवन गुर्दे ख़राब होने के बाद भी गुर्दों की प्रॉब्लम रिवर्स कर जाती है, क्योंकि ये एक्चुअली एक एबनॉर्मल प्रोटीन की डिपोजिशन की वजह से होता है। तो जैसे ही वो प्रोटीन शरीर में से ख़त्म होना शुरू हो जाता है, साथ ही साथ हमारे गुर्दे भी नॉर्मलाइज होने शुरू हो जाते हैं। कुछ देर के लिए हो सकता है आपको 2 या 3 डायलिसिस के सेशंस लगें ताकि आपके बाकी के अंगों पे असर ना आए, पर आपका मेजर जो रूट कॉज है माइलोमा का, आप उसको ट्रीट कर लेते हैं। तो ऐसे ही इन पेशेंट में हमने ट्रीटमेंट स्टार्ट किया एंड विद गॉड्स ग्रेस हमें बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला। पेशेंट के रीनल डिस्फंक्शन पूरी तरह से तो नहीं, पर ऑलमोस्ट 90% रिवर्स कर गया। आज की डेट में उनका क्रेटिनिन 2 से नीचे रहता है और वहीं पे उनका एनीमिया पूरी तरह से रिजॉल्व कर गया। उनके बाकी के सिम्टम्स भी चले गए और कंप्लीशन ऑफ थेरेपी के बाद अब वो एक मेंटेनेंस के इंजेक्शन पे हैं, जिसकी हेल्प से उनका मल्टीपल माइलोमा पूरी तरह से दबा हुआ है। अब आइए सुनते हैं उनका अपना एक्सपीरियंस, कैसे उनको ट्रीटमेंट मिला, क्या उनका एक्सपीरियंस रहा और उससे उनको क्या फ़ायदा हुआ। मेरा नाम शालपति है। मैं ऐसे बीमार हो गई थी, भूख लगनी बंद हो गई थी, चलना फिरना सब बंद हो गया था। अब मैं बहुत ठीक हूँ, पहले से तकरीबन ठीक हो ही रही हूँ। एक तो पहले तो वो मैं आड़ा रोहतक की रहने वाली हूँ। अब इलाज चल रहा है लेकिन ठीक हूँ। डॉक्टर सुहास ने मेरा इलाज चल रहा है। अब मैं ठीक हो रही हूँ। अभी चलने फिरने में पहले दिक्कत थी, कोई दिक्कत नहीं। भूख भी अच्छी तरह लग रही है, पहले भूख भी लगनी बंद हो गई थी, सांस में दिक्कत होती थी, बैठते आना। अब कोई दिक्कत नहीं, गाँव ठीक हूँ। तो जैसा कि आपने सुना, मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट्स के अंदर अगर प्रॉपरली ट्रीट किया जाए, उनको सही टाइम पे सही प्रकार से दवाई दी जाए, तो ये बीमारी पूरी तरह से कंट्रोलेबल है, पूरी तरह से रिवर्सिबल है। तो अगर आपके आसपास या आपके परिवार में कोई मल्टीपल माइलोमा के पेशेंट हैं, तो वो बेहिचक हमसे संपर्क कर सकते हैं या अपने आसपास किसी मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट से संपर्क कर सकते हैं और अपना ट्रीटमेंट स्टार्ट करा सकते हैं। और इसमें घबराने की कोई बात नहीं है, इसका ट्रीटमेंट संभव है और ट्रीटमेंट करवाने के बाद सर्वाइवल भी काफ़ी अच्छा रह सकता है। धन्यवाद।